नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम 10वीं कक्षा में स्पर्श से संबंधित 8 कविताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली साखी जो कि कबीर द्वारा लिखी गई है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास जी वाणी के महत्व पर बल देते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसके मन का अहंकार दूर हो जाए, अपना तन तो शीतल हो, साथ ही साथ हमारी वाणी से औरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर दास जी यह बताते हैं कि हर मनुष्य के अंदर सुख व ज्ञान अपार है, लेकिन अज्ञान होने के कारण वह ईश्वर को बाहर ढूंढता है। और इसकी तुलना की गई है हिरण से। जिस प्रकार हिरण नाभि में कस्तूरी खुशबू होने के बाद भी जंगल जंगल मारा मारा फिरता है, और जब उसको खुशबू नहीं मिलती तो वो थककर बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना जाने कहां कहां घूमता है, लेकिन जब अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होती तो थक कर बैठ जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि घटी घटी राम है, यानी हर एक के अंदर ईश्वर है। अगर ढूंढने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अपने अंदर ही ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाने से सारा अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान का दीपक जलाने से अहंकार दूर हो जाता है। और यहाँ पर मैं, पहली पंक्ति में मैं का अर्थ है अहंकार। जहां पर अहंकार होता है वहां पर ईश्वर नहीं होते, और जहां पर ईश्वर होते हैं वहां अहंकार नहीं होता। तो ईश्वर को पाना चाहते हो तो कबीर दास जी कहते हैं अहंकार को त्याग दो। अब आते हैं हम चौथी साखी पर। दुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे संसार के लोग सुखी लगते हैं, क्योंकि वो दिन भर कामों में लिप्त रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं जब सारी दुनिया सो जाती है तब मैं कबीर जागता हूं और ईश्वर के विरह में रोता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से बिछुड़ने का दुख शायद मुझे है और मैं दुखी हूं, और सारा संसार जो राग द्वेष में लिप्त है वो सुखी है। अगली साखी, विरह भुवंगम तन बसे, भुवंगम मतलब सांप। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का विरह है, कि ईश्वर के बिना मुझसे रहा नहीं जाता, और ये वियोग एक सांप की तरह इस वियोग ने मेरे शरीर को लपेटा हुआ है, और कोई भी मंत्र मेरे शरीर पर काम नहीं करता। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को सांप जकड़ लेता है तो वो किसी भी प्रकार से छोड़ता नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को भी ईश्वर के वियोग ने जकड़ रखा है। और मैं कितना भी मंत्र जप लूं, कुछ भी कर लूं, कोई भी आडंबर कर लूं, मुझसे ये वियोग मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अगली पंक्ति में कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तबौरा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, और अगर जीवित रहा तो पागल हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, अब अपने इस वियोग को दूर करो, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा, और अगर जीवित रहा तो पागल हो जाऊंगा। अगली साखी में ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपनी बुराई करने वालों से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कबीर दास जी क्या कह रहे हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना
निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी कहते हैं अपनी आलोचना करने वाले, अपनी बुराई करने वाले व्यक्तियों से हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें हमारी कमियां बताकर हमारे मन को पवित्र कर देते हैं, हमें निर्बल कर देते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को बिना साबुन और पानी के ये साफ कर देते हैं। शरीर को साफ करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन निंदक व्यक्ति यानी हमारी आलोचना करने वाले, हमारी कमियां बताने वाले व्यक्ति हमारे हितैषी होते हैं। उन्हें इतना नजदीक रखना चाहिए कि अपने आंगन में ही उनकी कुटिया बना लेनी चाहिए। अगली साखी पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारी धरती पर हजारों पंडित आए, अनेक पोथियां पढ़ी और धरती से चले गए, सिर्फ नाम के पंडित कहलाए, पर असली पंडित तो कबीर दास जी कहते हैं वही होता है जिसने प्रेम का अक्षर पढ़ा होता है। और वो प्रेम क्या है बेटा? वो प्रेम ये है कि जो तू है सो मैं हूं। हे ईश्वर, मैं आपका अविनाशी अंश हूं, तो मुझे इस बात का ज्ञान करवा दीजिए। कहा भी गया है, पढ़ो पढ़ो सब कोई कहे, पढ़ना न जाने कोई, एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ना ना होए। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र है कि 8 की 8 कविताएं आपको सरल रूप में याद हो जाएं। अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर अपना अहंकार रूपी घर जला दिया है। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथी। यानी कि जो अब हमारे साथ, यानी जो मुझे मानते हैं, जो ईश्वर का अनुसरण करते हैं, हम सब एक ही पंथ पर चल रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं मैंने अपने अज्ञान रूपी घर को जला दिया है ज्ञान की मशाल से, और अब मैं उन सब का अहंकार रूपी घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम भी अपने अज्ञान को जलाते हैं ज्ञान की मशाल से। अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। मीरा के पद। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, और इतनी दीवानी थी कि वो कहती है कि अब मेरे संकटों को हर लो, हे प्रभु अब तो दूर कर दो। और देखिए बच्चों, मीरा अपनी भक्ति को कितनी प्यारी पंक्तियों के माध्यम से दिखाती है। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और अपनी भक्ति में लीन होकर वो भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो मीरा यहाँ पर 3 उदाहरण देती है जो आपको याद कर लेने चाहिए। पहला द्रौपदी, दूसरा प्रहलाद, और तीसरा इंद्र का हाथी ऐरावत, जिसके लिए यहाँ पर गजराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मीरा कहती है हे ईश्वर, हे कृष्ण, मेरे संकटों को दूर करो। अब उदाहरण देती है, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर मतलब वस्त्र। हे कृष्ण भगवान, भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज पर संकट आ गया, तो आपने साड़ी अवतार लिया और द्रौपदी की रक्षा की। जहां कोई नहीं कर पा रहा था, वहां आपने द्रौपदी की रक्षा की। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो, यानी प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नर सिंह अवतार लिया। आधा शरीर, और आधा शरीर पशु का और आधा शरीर मनुष्य का। मनुष्य का था नीचे का हिस्सा, और ऊपर का था मुख था शेर का। तो नरसिंह अवतार धरा और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तीसरा, बूढ़ तो गजराज राख्यो, गजराज यानी हाथी।
इंद्र के हाथी ऐरावत का पैर जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो उसको पानी में घसीटने लगा, तब आपने नारायण अवतार लेकर उसकी रक्षा की। तो हे प्रभु, जब आप अपने सब भक्तों की रक्षा कर सकते हो, तो मुझ मीरा पर भी कृपा करो, मेरे कष्टों को दूर करो। अगले पद में मीराबाई कृष्ण से विनती कर रही है कि हे प्रभु, कोई बात नहीं, अगर मुझे अपने निकट नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मुझे चाकर बना लो। श्याम मने चाकर राख्यो जी। यहाँ पर मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो मीरा कहती है कि हे कृष्ण भगवान, मुझे चाकर बना लो। अब देखो बच्चों, चाकरी में मीराबाई क्या कह रही हैं कि वो कौन कौन से काम करना चाहती हैं। ईश्वर की भक्ति करते हुए, ईश्वर की सेवा करते हुए, ईश्वर की नौकरी करते हुए। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, यानी कि बगीचा लगाऊंगी, और नित उठ दर्शन प्यास्यू, सुबह सुबह उठकर आपके दर्शन करूंगी, फूलों से आपकी पूजा करूंगी। दूसरा, वृंदावन की गलियों में, कुंज गलियों में, जो पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें मैं आपके भजन गाना चाहती हूँ, गोविंद लीला गाना चाहती हूँ। तीसरा, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, तो हे गिरधारी, हे गोविंद, मैं सुमिरन यानी आपका भजन करके आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। उससे मुझे 3 फायदे होंगे। सबसे बड़े, मेरी भाव बढ़ेंगे, मेरी भक्ति बढ़ेगी, और मेरी भक्ति का समृद्धि यानी धन संपदा बढ़ेगी। एक भक्त के लिए भाव भक्ति बढ़ना उसकी संपत्ति होती है। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं अपनी भाव भक्ति की संपत्ति बढ़ाने के लिए, आपकी चाकरी करने के लिए भी तैयार हूं। इसलिए हे कृष्ण भगवान, अगर अपने समीप नहीं रख सकते तो मुझे अपना नौकर बना लीजिए। अब देखिए अगली पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि कृष्ण की छवि इतनी सुंदर है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, यानी कि माथे पर मोर मुकुट, शरीर पर पीला वस्त्र और गले में वैजंती माला। ये तीनों चीजें कृष्ण की शोभा बढ़ा रही हैं। मोर मुकुट, पीला वस्त्र और गले में वैजंती माला। वृंदावन में धेनु, धेनु यानी गाय, ऐसे कृष्ण भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं और वो प्यारा मोहन मुरली बजाता है। अब मीराबाई कहती हैं कि मैं वृंदावन में जब रहूंगी तो कृष्ण के दर्शन पाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, विच विच राखू बारी। बारी पंजाबी शब्द है बच्चों, याद रखिएगा कि मीराबाई ने मारवाड़ी, राजस्थानी और पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया है। तो बारी शब्द है पंजाबी। अब मीराबाई कहती हैं कि मैं कृष्ण के महल के सामने एक महल बनाना चाहती हूँ और उसमें ऊंची ऊंची खिड़कियां रखना चाहती हूँ, ताकि सुबह सुबह मैं कृष्ण के दीदार कर सकूं। और इतना ही नहीं, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, तो केसरिया रंग की साड़ी पहनकर मैं यमुना के तट पर कृष्ण भगवान के दर्शन आधी रात को करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारा संसार हमारे प्रेम को देखे। क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम का अंदाजा अपने तरीके से लगाता है। तो एक भक्त कभी भक्ति का दिखावा नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, मीरा कहती है केसरी रंग की साड़ी पहनकर यमुना किनारे मैं आधी रात को आपके दर्शन करना चाहती हूँ। अंतिम पंक्ति में मीरा कहती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणी अधीर। राजस्थानी शब्द है। हिवड़ो मतलब हृदय में, घणी मतलब बहुत ज्यादा, अधीर मतलब बेचैनी। अंतिम पंक्ति में मीरा सारी कविता का पद का सार बोल देती है कि मेरे हृदय में बहुत ज्यादा बेचैनी है। हे कृष्ण, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, इसलिए
अब मुझ पर कृपा करो, अपने निकट नहीं रख सकते तो कम से कम अपना चाकर ही बना लो। मनुष्यता, मानवता, भलाई, यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य को मानवता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका रास्ता शायद आज की जो पीढ़ी है वो भूलती जा रही है। तो चलिए कविता की संक्षिप्त शुरुआत करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो सभी। ये मान लीजिए कि हमें एक ना एक दिन मरना ही है, मृत्यु एक ना एक दिन आनी ही है, इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो, परंतु ऐसे मरो कि आपका मरने के बाद भी आपको सब याद रखें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो, अगर ऐसी मृत्यु नहीं हुई तो बेकार जिए और बेकार मर गए। लेकिन वो व्यक्ति मरकर भी नहीं मरता, सबके दिलों में जीवित रहता है, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है, वो व्यक्ति दिलों पर राज करता है और मरने के बाद भी उसकी पूजा की जाती है, उसे याद किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। अंतिम पंक्तियों में वही पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति मीन्स ये पशुओं की आदत है कि आप ही चरे, सिर्फ अपने लिए चरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, किसी की कोई चिंता नहीं। लेकिन एक सिर्फ मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मर जाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे उदार व्यक्ति यानी दयालु व्यक्ति की कथा, उसके बारे में ग्रंथों में, पुस्तकों में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसा व्यक्ति जो सबकी भलाई करता है। पता है बच्चों, पूरी धरती अपने आप को धन्य मानती है कि मेरी धरती पर इस व्यक्ति ने जन्म लिया, मैं धन्य हो गई। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति, यानी कि उसका यश उसके मरने के बाद भी रहता है और पूरा संसार ऐसे व्यक्ति की पूजा करता है। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। मैं यानी कि परमात्मा का मैं अंश हूं और सब जीवों में वही ईश्वर है एक। ऐसी भावना जो पूरे विश्व में भरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे, अर्थात जो सब में ईश्वर देखता है, ऐसी भावना रखता है, वही असली मनुष्य है। अब इस कविता में 4 उदाहरण दिए गए हैं, याद रखिएगा 4 उदाहरण। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थालवी, यानी कि भूख से व्याकुल रंति देव राजा ने कई समय से भोजन नहीं किया, लेकिन भगवान वेश बदल कर आए और जब रंति देव के सामने थाली आई और उन्होंने मांगी तो उन्होंने ब्राह्मण समझकर उनको दान कर दी। खुद व्याकुल थे भूख से, लेकिन सामने वाले को भूखा देखकर थाली दान कर दी। पहला उदाहरण रंति देव। दूसरा उदाहरण दधीची। दधीची जो थे वो एक तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी देवताओं को। इसलिए उनकी हड्डियों से एक हथियार बना जिसका नाम था वज्र, और उस वज्र से राक्षसों का संहार किया गया। तो अपनी हड्डियों का जाल दे दिया, अस्थि जाल दे दिया। कितने दयालु थे। और तीसरे हमारे थे राजा शिवी। इनके पास एक कबूतर आता है कि मुझे बाज से बचाओ, मुझे खा लेगा। तो ये इतने दयालु थे, ये अपने हाथ का मांस काटकर उस बाज को दे देते हैं, लेकिन कबूतर की रक्षा करते हैं। और चौथा उदाहरण हमारे वीर कर्ण, जिनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था कवच और कुंडल। इंद्र जब ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं तो ये बिना एक क्षण की देरी किए हुए अपने कवच और कुंडल को शरीर से अलग करके दे देते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, 4 दानवीरों के नाम याद रखिएगा, दधीची, रंतिदेव, राजा शिवी और वीर कर्ण, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में कवि संदेश देता है। अनित्य
नित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। ये जीव जो है वो अनादि है, हमारी आत्मा अमर है, ये शरीर मिट जाएगा, तो इस शरीर के लिए क्यों डरते हो, क्योंकि असली मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरने को तैयार रहता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। यानी कि महान व्यक्ति वो होता है जो सबको सहानुभूति, प्रेम देता है, सहारा देता है, आश्रय देता है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। इसका अर्थ है बेटा कि धरती भी और धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जो सबका भला करता है। अब देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब बुद्ध शुरू शुरू में आए और उन्होंने ज्ञान दिया कि किसी को मारना नहीं चाहिए, सबका भला करना चाहिए, तो सब उनके विरोध में खड़े हो गए कि नहीं, मार का बदला तो मार होना चाहिए। शुरुआत में सबने विरोध किया, लेकिन जब बाद में समझ में आया कि बुद्ध सही कह रहे हैं, तो लोगों का विरुद्धवाद दया में बदल गया, लोग बदल गए। और ध्यान दीजिए, जब लोग बदले तो क्या सारा समाज उनके सामने नहीं झुका? विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा? पूरा संसार विनीत मीन्स विनम्र होकर उनके सामने झुक गया। अब यहाँ पर कवि खुशी के एक्सप्रेशन दे रहे, आहा आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कि वाह, वो कितना उदार है जो सबका भला करता है, क्योंकि असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मर जाता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तुच्छ मतलब पैसा। कई लोग बड़े घमंड में आ जाते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। तो कवि कह रहे हैं सावधान, पैसे के घमंड में मत रहो। और दूसरी बात, कई लोग घमंड करते हैं दो चीजों का, एक मेरे पास पैसा है, एक मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो इस बात का घमंड मत करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने ऊपर घमंड मत करो कि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि जिन लोगों को आप नीचा दिखा रहे हो, नीचा समझ रहे हो, अनाथ समझ रहे हो, गरीब समझ रहे हो, बेटा ध्यान दीजिएगा, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, वो ईश्वर सबके साथ है। इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि दयाल दीन बंधु के, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ। हमारे हाथ सीमित है, हम सिर्फ उतना काम कर सकते हैं जहां तक हमारे हाथ जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर जब मदद करने में आता है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते बेटा। तो यहाँ पर हाथ का मतलब मदद करने से है कि वो ईश्वर हर एक की मदद करता है। अतीव भाग्यहीन है वो व्यक्ति मनुष्य होकर भी अभागा है। ये एक तरह से व्यंग है बेटा, टोंट है। यहाँ पर कवि कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भाग्यहीन है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है। अधीर भाव जो करे, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, जो किसी अच्छी बात को मानता ही नहीं है, ना भलाई, ना परोपकार, ना मीठा बोलना, किसी भी चीज को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन है। तो फिर कैसा व्यक्ति अच्छा है? अंतिम पंक्ति में फिर कवि कहता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है जो भलाई के काम करे, मानवता के लिए जिए और मानवता के लिए मर जाए। अगली पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन भी नहीं सकते। अंतरिक्ष की सीमा को आप नाप नहीं सकते। अनंत देव, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, अनगिनत, जिसकी सीमा ना मापी जाए ऐसे अंतरिक्ष में, और जिसकी गिनती ना की जाए ऐसे अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु, जो स्वबाहु अपनी भुजाएं बढ़ा रहे हैं और आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मानवता के काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे काम करो, ईश्वर आपकी मदद करेगा। अब ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। परस्परावलंब से, परस्परावलंब एक दूसरे की मदद करो, तुम भी आगे बढ़ो
और जरा दूसरों को भी बढ़ाओ। एक दूसरे को अवलंब मतलब सहारा दो, खुद भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी साथ लेकर आगे चलो। कवि ये कहना चाहता है इस पंक्ति में, रहो न यूं कि एक से ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे बिना मेरा काम ना चले और मेरे बिना तुम्हारा काम ना चले। सबके काम आओ, सबकी मदद करो। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य ही मनुष्य का बंधु मतलब भाई है, ये सबसे बड़ा विवेक है। और अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। पुराण पुरुष स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है अपने आप उत्पन्न हुआ। ईश्वर को किसी ने पैदा नहीं किया। पुराण पुरुष, पुराणों में ये बात लिखी गई है कि ईश्वर अपने आप उत्पन्न हुए हैं और वो एक ही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता, वो ईश्वर अपने आप उत्पन्न हुआ है, वो सबका पिता एक ही है। ये बात वेद इसको प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है और फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फल के अनुसार, कर्मों के अनुसार हर मनुष्य, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु अंतरैक्य में, अंदर में प्रमाणभूत वेद है कि हम ईश्वर का अंश हैं, वो एक है और हम सब जीव जो है उस परमात्मा का अंश है। इस बात को वेद भी प्रमाणित करते हैं। अनर्थ है, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये बड़े दुख की बात है, ये तो बहुत दुख की बात है, अनर्थ है। क्या अनर्थ है? कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, कि भाई ही भाई के काम ना है। धरती पर कोई एक व्यक्ति दूसरे की मदद ना करे तो उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। क्यों? फिर से वही पंक्ति दोहराते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है जो मानवता के लिए जीता है, अच्छे काम करता है और मानवता के लिए मर जाता है। चलो अभीष्ट मार्ग में। अब अगली पंक्ति में कवि कहता है, अभीष्ट मतलब जिसकी इच्छा रखते हो, उस मार्ग में हंसते खेलते आगे बढ़ो। क्यों रोते रोते चलना? क्यों ना हंसते खेलते चला जाए। अब परीक्षाएं देनी है तो क्यों रोते रोते देनी है कि कविता टफ है, समझ में नहीं आ रही है। क्यों? हंसते खेलते पढ़ते हैं। और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। अब इसमें मैं मुसीबतें आएंगी पढ़ते हुए, तो कवि कह रहे हैं कि जब जीवन के रास्ते में मुसीबतें आती हैं तो उन्हें धकेल दो, हटा दो, कि जो मुसीबत आए उसको धकेल दो। और ध्यान रखो, अब अल्टीमेटम भी दे रहा है कि ध्यान रखो कि आगे बढ़ते हुए घटे ना हेल मेल, हाँ घटे ना भिन्नता कभी, कि कभी भी हमारे बीच में दूरियां ना आए, मिलना जुलना कम ना हो। क्यों? अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। बिना एक्सक्यूज, अतर्क मतलब विदाउट एक्सक्यूज, हम इस रास्ते पर सतर्क एक्टिव होकर आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले। जब मार्ग पर बढ़ना ही है तो क्यों ना हंसते खेलते बढ़ा जाए। तभी समर्थ भाव है, तभी व्यक्ति समर्थ है, उसका जीवन धन्य है। कब? कि तारता हुआ तरे। आज के टाइम में क्या करते हैं, कोई डूब रहा है तो उसकी वीडियो बनाएंगे, तू डूब, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, फिर पोस्ट करूंगा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वापस आ जाओ, अपने धर्म संस्कार पे वापस आओ। तारता हुआ तरे, तुम भी पार हो और जो डूब रहा है उसको भी पार लगाओ। सबका भला करो, सबका मंगल करो। क्योंकि एक पंक्ति बार बार कवि दोहरा रहा है, हर बार दोहरा रहा है। क्या पंक्ति? कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतः प्यारे बच्चों, मानवता के भलाई के काम कभी भी करना मत छोड़िए। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति प्रेमी कवि, प्रकृति का इतना खूबसूरत वर्णन किया है, खासकर वर्षा ऋतु का, जिसको कहा गया है पावस ऋतु। पावस मतलब वर्षा ऋतु। और प्रदेश कौन सा? पर्वत प्रदेश। सारे पर्वत हैं, दो चीजें, प्रदेश, पर्वत, ऋतु, पावस। अब शुरुआत करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सुमित्रा नंदन पंत जी ने ब्यूटीफुल प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है।
आवस ऋतुति पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। जैसे कोई फंक्शन होता है तो हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही पर्वत प्रदेश में प्रकृति पल पल रूप बदल रही है। सेकंड्स में बारिश हो जाती है, सेकंड्स में फॉग यानी धुंध छा जाती है, कुछ ही पलों में कोहरा हो जाता है, कभी कभी हल्की हल्की बूंदें बरसने लगती हैं, तो कभी बारिश बहुत तेज हो जाती है। अब यहाँ पर पर्वतों की जो श्रृंखला है, यानी पर्वतों की जो लड़ी है पूरी की पूरी, उसकी तुलना कवि ने किससे की है? मेखलाकार पर्वत अपार, यानी जो पर्वत एक साथ लगे हुए हैं उनकी जो समानता है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे स्त्री का कमरबंद आभूषण। जैसे कमरबंद आभूषण चारों तरफ से लड़ियों से घिरा होता है और एक सा होता है, तो ये जो पर्वत की श्रृंखला है ऐसे लग रहा है स्त्री का कमरबंद आभूषण हो। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। पर्वत पर उगे हुए हैं फूल, ध्यान दीजिएगा, पर्वत पर उगे हुए हैं फूल, और कवि ने कल्पना की है कि वो फूल जो है वो पर्वत की आंखें हैं, और पर्वत अपनी उन आंखों से नीचे जल में जो तालाब, यानी कि उसके नीचे जो तालाब है उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि पर्वत अपना प्रतिबिंब कहाँ देख रहा है, तो जो नीचे क्या है, तालाब, उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है। यहां पर पहली तुलना की गई, ध्यान दीजिएगा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पर्वत की आंखें बताया गया है फूलों को, और पर्वत मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं ऐसा दिखाया है कि पर्वत अपना प्रतिबिंब किसमें देख रहे हैं? तालाब में। तो यहाँ पर दो जगह मानवीकरण अलंकार, जिसको आप अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। अब कवि ने तालाब की तुलना जो की है वो दर्पण से की है। दर्पण यानी आईना। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं वो दर्पण की तरह लग रहा है। अगली पंक्ति, गिरी का गौरव गाकर झरझर। जब इतना खूबसूरत मौसम है तो झरने जो खूबसूरती बढ़ाते हैं वो चुप कैसे बैठ जाए? तो बड़ी ही प्यारी झरने की आवाज आ रही है झरझर करके, ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि हम बहुत ऊंचाई से आ रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, हर व्यक्ति के अंदर उत्तेजना, खुशी भर देते हैं झरने। मोती की लड़ियों से सुंदर, और जब बहुत ऊंचाई से गिरते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसकी बूंदे ऐसे लगते हैं जैसे मोतियों के समान है। तो मोतियों के समान वो लड़ियां उनकी खूबसूरत लग रही हैं, और इतना ही नहीं, जब बहुत ऊंचाई से गिरते हैं तो नीचे झाग बन जाती है, और वो झाग इतनी स्वच्छ और सुंदर लग रही है कि वो तालाब की भी शोभा बढ़ा रही है। यहाँ पर झरने के लिए निर्झर शब्द का प्रयोग किया गया है। झरझर करके जो बहता है वो होता है निर्झर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि पर्वतीय क्षेत्र में दो तरह के पेड़ हैं। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के वृक्ष हैं। एक आकाश को छूना चाहते हैं, और एक डर के मारे ऐसा लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र में धंस गए हैं। एक डर गए हैं और एक बिना डरे आकाश को देख रहे हैं। तो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि गिरिवर के उर मतलब हृदय, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के दिल से कुछ वृक्ष उठ उठकर आकाश को देख रहे हैं। नीरव मतलब शांत आकाश को देख रहे हैं। अब ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा। अंतिम पंक्ति देखिएगा, अनिमेष अटल चिंता पर। अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए, अटल का मतलब है बिना हिले, और चिंता पर का मतलब है चिंता में डूबे हुए। ये तीन स्थिति बताई गई है वृक्षों की, कि जो आकाश को छूना चाहते हैं वृक्ष, वो तीन विशेषण प्रयोग किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है कि वृक्षों की स्थिति बताइए जो आकाश को छूना चाहते हैं। अनिमेष बिना पलक झपकाए,
अटल, बिना हिले और चिंता में डूबे हुए। ये क्यों है उनकी ऐसी स्थिति? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ऊंचे हैं, आकाश को छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। गया अचानक लो भूदर। अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, अभी थोड़ी सी धुंध आई तो ऐसा लगा कि जो पहाड़ है वो गायब हो गए। अभी तो नहीं, अभी तो दिख रहे थे, अभी ऐसा लगता है कि पंख लगाकर उड़ गए। पड़का अपार पारद के पर। पारद मतलब पारे के समान, सफेद सफेद, पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट। पंख लगाकर ऐसा लगता है कि वो जो पहाड़ थे वो उड़ गए। ध्यान दीजिएगा, रव शेष रह गए हैं निर्जर। अब सिर्फ आवाज आ रही है, इतनी शांति हो गई कि सिर्फ आवाज आ रही है किसकी? झरने के झरझर झरझर झरझर, बस। और ऐसा लग रहा है कि जब बादल नीचे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती पर आसमान टूट पड़ा है। अभी हमने बात की थी उन वृक्षों की कि जो आसमान को छूना चाहते हैं। अब जब बादल नीचे आ गए तो हम बात करेंगे उन पेड़ों की जो डर गए हैं। दो तरह के वृक्ष बताए थे, पहले आसमान को देख रहे हैं बिना पलक झपकाए, बिना हिले और अपलक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कवि दो प्रकार के वृक्षों का जिक्र कर रहा है, जिसमें से दूसरे का अब आ रहा है जो कि डर गए हैं। अब ये पलक, इनका यहाँ पर पलक से कोई मायने नहीं है, ये भयभीत हो गए हैं और भयभीत होकर ऐसा लग रहा है धस गए हैं। और कौन से वृक्ष हैं? साल के वृक्ष। इन वृक्षों का नाम है जो भयभीत होकर धस गए हैं। जब बादल नीचे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ वृक्ष डर के कारण धस गए हैं। सभय, सभय मतलब डर के कारण धरती में धस गए हैं। अब जब वृक्षों का जिक्र हुआ तो तालाब कैसे रह सकता है? तालाब का भी जिक्र आएगा। अभी हमने तालाब का जिक्र किया था कि तालाब जो है वो, उसमें जो पेड़ है वो अपना पहाड़ अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, पहाड़ अपनी शेडो देख रहे हैं। तो अब तालाब को हम दोबारा से याद करते हैं। उठ गया धुआं। ऐसा लग रहा है कि ठंड के कारण जो तालाब है उसमें से धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तालाब जल गया है। प्रकृति करने का चित्रण करने वाला कवि कल्पना कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कहा गया है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वृक्षों को दिखा दिया, एक को डरते हुए और एक को आकाश को देखते हुए। अब यहाँ पर साल के वृक्ष डर गए, धरती में धस गए, तालाब में से धुआं निकल रहा है। अब इतना ब्यूटीफुल मौसम है तो वर्षा के राजा यानी कि इंद्र भगवान वो चुप कैसे बैठ जाए? जब इतना प्यारा मौसम है तो वो चुप कैसे बैठ जाए? तो वो जलदयान, वैसे तो उनका वाहन है ऐरावत हाथी, लेकिन अब देखो बारिश के मौसम में अपना वाहन चेंज कर लिया। अब जलद, जलद मतलब बादल, जलज मतलब कमल, और यहाँ पे जिक्र आ रहा है जलद, बादल। अब बादल पर बैठकर ऐसा लग रहा है इंद्र भगवान बिजली चमका रहे हैं और इंद्रजाल यानी जादू दिखा रहे हैं। तो वर्षा का बड़ा ही प्यारा जो वर्णन है सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। आप में से जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो याद रखिएगा, कविता का प्रतिपाद्य, यानी कि अगर समरी लिखने के लिए आती है तो आप ये लिख सकते हैं कि कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। पर्वतों को मनुष्य की तरह अपना प्रतिबिंब देखते हुए दिखाया है, फूलों को उनकी आंखें दिखाया है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वृक्षों को आकाश को देखते हुए दिखाया है, और आकाश यानी कि जब बादल नीचे आ जाते हैं तो डरते हुए दिखाया गया है। तो कुछ थोड़ी सी समझदारी से हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया है और वर्षा को तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस कविता में दिखाया है। नेक्स्ट, वीरेन डंगवाल, इनकी कविता है तो। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कविता के साथ साथ कवि का नाम जरूर याद रखिएगा। और ये वीरेन डंगवाल है, जिन्हें बच्चे वीरेंद्र डंगवाल लिखाते हैं। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं तो वीरेन को वीरेंद्र बना देते, तो ध्यान रखिएगा वीरेन डंगवाल इस कविता के कवि हैं। हम जिक्र कर रहे हैं तोप का,
कौन सी तोप? 1857 की, 1857 की, 1857 की क्रांति की, जिस समय ये तोप प्रयोग में लाई गई थी। आज कहाँ रखी हुई है? मेरठ में, कंपनी बाग में। अंग्रेजों की बनाई हुई दो चीजें थी, कंपनी बाग और तोप। दोनों चीजें भारत ने संभाल कर रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो बहुत चीजें बनाई, बहुत चीजें खराब भी हो गई, कुछ इधर उधर भी हो गई, कुछ समाप्त हो गई, कुछ अवशेष रह गए, लेकिन ये दो चीजें जो थी इनकी सुरक्षा की गई ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को याद दिला सके कि अब गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ना है। ये इसलिए सिंबल, प्रतीक के तौर पे रखी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाने मतलब प्रवेश द्वार पर, ये तोप संभाल कर रखी गई है। कौन सी तोप? 1857 की। इसकी होती बड़ी संभाल, बड़ी केयर की जाती है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दोनों चीजें बनाई थी, कंपनी बाग और तोप, दोनों की संभाल की जाती है आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे घूमने फिरने आने वाले पर्यटकों के लिए, यानी सैलानियों के लिए। और साल में चमकाई जाती है 2 बार, रोज रोज नहीं चमकाते, जब मौका होता है तब चमकाते हैं। जैसे हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तब अपने आप को चमकाते हैं, क्योंकि तब हमें दिखना होता है अच्छे से। तो ये भी तोप, जब 1857 की जो ये तोप है थोड़ी मटमैली हो गई है, पुरानी हो गई है, तो रोज रोज नहीं चमकाते। इसकी कीमत 2 बार होती है, और वो कब? 26 जनवरी और 15 अगस्त। दो ऐसे मौके आते हैं जब इस तोप को खूब चमकाया जाता है, खूब पॉलिश किया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानियों को बेटा पर्यटक भी लिख सकते हैं, पर्यटक यानी जो घूमने आते हैं। तो सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत से लोग घूमने आते हैं, तोप को देखने आते हैं। आप ध्यान देना, तोप संदेश क्या देती है? तो अब आप कहोगे क्या तोप हमें संदेश देती है? जी हाँ, बिल्कुल संदेश देती है। तोप हमें संदेश देती है कि मैं थी बड़ी जबर एक जमाने में, और उड़ा दिए थे मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यानी ध्यान रखना, सबका समय एक सा नहीं रहता। मैं एक जमाने में बड़ी धुरंधर थी, अंग्रेजों ने मुझे बनाया था, और जब मेरे अंदर बड़े बड़े गोले डाल के छोड़े जाते थे तो मैं बड़े बड़े सूरमाओं के चीथड़े उड़ा देती थी। एक गोले से कई लोगों की चीथड़े उड़ जाया करते थे। एक जमाने में बड़ी जबरदस्त थी मैं, लेकिन आज, आज देखिए तोप के हालात कुछ बदल चुके हैं। वो सिर्फ एक डिस्प्ले की आइटम बन गई है। अब डिस्प्ले को हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है, और मात्र रखी हुई है कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। आज तो बहरहाल, आज तो इतने अच्छे हाल नहीं है इसके, बुरे हाल हो चुके हैं। अब जो तोप के गोले एक जमाने में सबको उड़ा दिया करते थे, दुश्मन को, आज बच्चे क्या करते हैं? पार्क में घूमने आते हैं तो तोप के ऊपर बैठ जाते हैं। और इतना ही नहीं, चिड़िया भी मस्ती करती है। उसके बाद क्या करती है? बच्चे तो इसकी घुड़सवारी करते हैं, तोप के ऊपर बैठ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। और चिड़िया क्या करती है? पीछे से घुस जाती है, आगे से निकल जाती है, आगे से घुसती है, पीछे से निकल जाती है। तो दो ऐसे जीव हैं जिनके मनोरंजन का ये केंद्र बनी हुई है, बच्चों के और चिड़िया के। दोनों इस पर खूब मस्ती करते हैं। देखो बच्चों, एक जमाने में बड़ी तोप थी, हाथ लगाते हुए भी डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, और आज बस डिस्प्ले बनकर रह गई है। तो तोप क्या संदेश देती है? कि समय कभी एक सा नहीं रहता, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का समय एक सा नहीं रहता, विनम्र होकर रहना चाहिए। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। अब एक जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी तोप कि हम भारत पर राज करेंगे, हम इससे भारतवासियों को ही उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन देखो ना, आज अंग्रेजों का नाम निशान है हमारे भारत में, और ये तोप भी आज सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। परीक्षा में पूछा जाता है कि तोप कविता हमें क्या संदेश देती है?
तो कविता में संदेश देती है। बहुत छोटी सी कविता है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और ये संभाल कर क्यों रखी गई है? सिर्फ और सिर्फ नई पीढ़ी को संदेश देने के लिए कि हमें अब अपने भारत को गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ने नहीं देना है। ये हमारे सामने एक प्रमाणभूत रखी गई है कि अब हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। कर चले हम फिदा कैफी आजमी इसके कवि हैं और बड़ा ही खूबसूरत गाना है बच्चों ये, और हकीकत फिल्म में फिल्माया गया है। हकीकत पुराने जमाने की एक पिक्चर थी जिसमें कैफी आजमी का ये गीत है और आपकी पुस्तक में ये कविता है। ध्यान दीजिएगा, हकीकत फिल्म का गीत और आपकी पुस्तक में दी हुई एक कविता, जिसके कवि हैं कैफी आजमी, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। और इसमें सैनिकों के बलिदान को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा करता है। तो शुरुआत करते हैं। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कोई बड़ा हमारे घर का अगर वृद्ध अवस्था में आ जाए, कोई बूढ़ा हो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद नाम करता है और आने वाली पीढ़ी को कहता है कि ध्यान रखना, हमारी मेहनत की कमाई है, ये बर्बाद मत करना, चाहे वो रुपया है, पैसा है, कुछ भी है। ऐसे ही शहीद, वीर, फौजी जब अंतिम समय, अंतिम सांसें चल रही हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि हमने इस भारत की सुरक्षा बड़ी जान से की है। चीन और भारत का युद्ध दिखाया गया है इस गीत में। तो वो फौजी कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी और मेरे शहीद, जो मेरे सैनिक, मैं तो शहीद हो रहा हूं लेकिन तुम बचे हो, तो मेरे फौजी भाइयों इस देश की रक्षा करना, आन बान और शान की रक्षा करना। तो कर चले हम फिदा जान तन साथियों, हम तो अपना शरीर न्यौछावर करके जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसकी सुरक्षा करना। अब बताते हैं कि हमारी स्थिति कैसे थी जब हम युद्ध क्षेत्र में थे। सांस थमती गई, सांसों की गति थोड़ी कम हो गई, नब्ज नब्ज जमती गई, इतनी ठंड थी कि हमारी नसों में खून जम गया। इतनी ठंड में, हम भयंकर ठंड में हम युद्ध कर रहे थे, फिर भी ना बढ़ते कदमों को हमने रुकने दिया। एक पल के लिए भी, चाहे हमारे शरीर में थोड़े से ही प्राण बचे थे, हमने पूरा प्रयास किया कि हम युद्ध करेंगे। और कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कोई अफसोस नहीं है। अगर युद्ध करते हुए हमारा सर भी कलम हो जाए, कट जाए, तो कोई बात नहीं, हम धन्य मानेंगे, क्योंकि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ पर बच्चों हिमालय को हमारे देश का प्रहरी यानी सैनिक कहा जाता है। तो हमें गर्व है कि हमने अपने देश की रक्षा की। सर कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्व इस बात का है कि हमने हमारी सुरक्षा करता है हिमालय, सैनिक की तरह हमने उसका सर झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, जोश, मरते मरते भी हमारे अंदर जोश बरकरार रहा, और तुम भी इसी जोश को बरकरार रखना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम तो जा रहे हैं, अब तुम इस देश की सुरक्षा करना। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जिंदा रहने के मौसम बहुत है। यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हम जिंदगी से रोज मिलते हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोज धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर एक दिन और। भगवान ने हमें जीने के बहुत मौके दिए, लेकिन मरने का मौका बहुत कम मिलता है, और वो भी देश के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिंदा रहने के तो बहुत मौसम है, लेकिन जान देने की रुत, रुत का मतलब होता है मौसम। यहाँ पर कवि कहता है कि जान देने का मौका रोज रोज नहीं मिलता, कि अगर हमें देश पर न्यौछावर होना हो तो ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। हुस्न और इश्क, हुस्न मतलब खूबसूरती और इश्क मतलब मोहब्बत। यहाँ पर रुस्वा शब्द का प्रयोग किया गया है, नाराज। जवानी कभी इन दोनों को नाराज नहीं करती, खूबसूरती और इश्क, ये दोनों को कभी भी जवान नाराज नहीं करती, वो भले लड़का हो या लड़की। जैसे टीनेज में आते हैं, ये दोनों चीजें बड़ी अच्छी लगने लगती हैं, खूबसूरती और मोहब्बत।
लेकिन देखो हमारा फौजी जवान क्या कहता है, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। असली जवानी वो है जो इन दोनों को नाराज कर दे, क्योंकि हम फौजी अपनी जवानी सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए प्रयोग करना चाहते हैं और इनको नाराज कर दिया हमने, और हम अपनी देश की भक्ति के लिए पूरे तत्पर हैं और देश पर फिदा होना चाहते हैं। तो कौन सी जवानी जवानी होती है? जो खूह में नहाती नहीं, खूह का यहाँ पर अर्थ है खून। वो जवानी जवानी ही नहीं जो देश के लिए अपना खून बहा दे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। यहाँ पर कह रहे हैं कि धरती आज ऐसा लग रहा है दुल्हन बनी हुई है। कैसे दुल्हन बनी हुई है? धरती पर जगह 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 फौजियों का खून गिरा हुआ है और पूरी धरती लाल हो रखी है। ऐसा लगता है कि जैसी नई निवेली दुल्हन अपनी मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, सब कुछ लाल होता है और बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही ऐसा लग रहा है मानो हमारी धरती आज दुल्हन की तरह सज गई है, पर उसे सजाने के लिए फौजियों ने अपना खून बहाया है। और जो बड़े गौरव की बात है, कोई शर्म की बात नहीं है, फौजी होना गौरव की बात है। और ध्यान दीजिएगा, एक फौजी को कभी भी सफेद कफन में नहीं लपेटा जाता, तिरंगे में लपेटा जाता है उसका शरीर मृत्यु के उपरांत। और मृत्यु भी नहीं कहा जाता है कि वो शहीद हो गए। तो उनके लिए देश पर मरना बड़े गौरव की बात। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। अब संदेश दे रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी थोड़ी सुस्त है, ढीली है। फौज में कोई भर्ती होना नहीं चाहता, डॉक्टर इंजीनियर सब बनना चाहते हैं, फौजी कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि यहाँ पर जान जा सकती है। बहुत कम लोग हैं जिनमें ये जज्बा है। तो कवि कहता है, कवि फौजियों के माध्यम से कह रहा है कि राह कुर्रा मतलब रास्ता, कुर्बानी मतलब बलिदानी, बलिदानी का ये रास्ता कभी वीरान ना हो, ये याद रखना। तुम सेना में भर्ती होते रहना, सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले मतलब ग्रुप, समूह। यानी कि बहुत से नई पीढ़ी को संदेश देता है कि तुम सेना में भर्ती होते रहना, हमारे देश की सुरक्षा करना। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी कि दो जश्न है। हाँ, पहला जश्न जो अभी हम बलिदान हो रहे हैं, ये हमारे लिए जश्न से कम नहीं है। और दूसरा जश्न जब हमारा देश चीनी सैनिकों से आजाद हो गया। जिस क्षेत्र पर वो आक्रमण कर रहे हैं, हमला करना चाहते हैं और इसको हथियाना चाहते हैं, हमने वो नहीं होने दिया। तो वो जश्न है। पहला जश्न हम शहीद हो रहे हैं, हमारा जन्म धरती के लिए हुआ था, शहीद होने के लिए, वो जश्न है। और दूसरा जश्न कि हमने चीनी सैनिकों को अपनी ये धरती का टुकड़ा हथियाने नहीं दिया। तो वो जश्न इस जश्न के बाद है। अब कहते हैं कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यानी कि अब हमारी कुछ सांसें बची हैं, अब हमारी जिंदगी मौत से गले मिल रही है। यानी कि अब हमारे पास बहुत कम समय बाकी है, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जिंदगी अब मौत से गले मिल रही है, कुछ क्षण बाकी है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन मरने के बाद ओढ़ा जाता है, यहाँ पर कह रहे हैं मरने के लिए तैयार हो जाओ। कफन बांधना, मरने के लिए तैयार होना, कि अपने सर से कफन बांध लो, धरती पर मरने के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम तो शहीद हो रहे हैं। कुछ सांस बची है वो निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी तुम याद रखना, हमारे देश की सुरक्षा करना। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। खून मतलब खून। यहाँ पर कहते हैं कि इतनी सुरक्षा करो अपने देश की कि कोई गलती से भी हमारी एंट्री, हमारी जो बाउंड्री है उसको पार करने ना पाए, हमारे देश के अंदर घुसने ना पाए। तो क्या करो? जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी तो रावण उसको पार नहीं कर पाया था। उदाहरण दे रहे हैं कि खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई भी रावण, कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे भारत में प्रवेश ना करने पाए। अपनी बलिदानी से ऐसा उन्हें डरा दो, भयभीत कर दो कि कोई भी हमारी जो सीमा रेखा है उसको पार ना करने पाए।
तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे। कोई भी हाथ अगर हमारे भारत की तरफ उठने लगे तो उन हाथों को तोड़ दो। जैसे रावण सीता का दामन नहीं छू पाया था क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, ऐसे ही हमारी धरती पवित्र है। इस पवित्र भूमि पर कोई भी शत्रु आने ना पाए, इस बात का ध्यान रखो। क्यों ध्यान रखो? वहां तो दो थे, राम भी थे और लक्ष्मण भी थे, पर यहाँ पर कवि कह रहा है कि राम भी तुम, लक्ष्मण भी तुम, यानी कि हमें दो किरदार निभाने हैं। जी हाँ, राम बनकर मर्यादा का पालन करना है और लक्ष्मण बनकर दुश्मन को सबक भी सिखाना है। दोनों किरदार हमें निभाने हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे हवाले वतन साथियों। ये कवि कह रहा है कि तुम्हारे हवाले है और मैं कह रही हूं कि हाँ, अब हमारे हवाले वतन साथियों। हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। कैफी आजमी ने ये गीत बड़े मन से लिखा है और आज भी हमारे विद्यालयों में, हमारी सभाओं में ये देशभक्ति को पुनः जागृत करता है और वीरता का संदेश देता है। आत्मत्राण, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये कविता लिखी है बांग्ला में और इसका अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग है। परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है और मैं इसी से कविता की शुरुआत कर रही हूं। आत्मत्राण, ये प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से बिल्कुल डिफरेंट, भिन्न है। क्यों? कैसे भिन्न है? क्योंकि हर प्रार्थना में हम लोग ईश्वर से कहते हैं मेरे दुखों को दूर कर दो, मेरे कष्टों को दूर कर दो, लेकिन इस प्रार्थना में कवि कह रहा है कि मेरे कष्टों को दूर मत करो, वो तो मुझे पता है, कर्म के हिसाब से मुझे भुगतने हैं, लेकिन मुझे हे ईश्वर सहन शक्ति दो। मैं आपसे बस इतना कहता हूं। ये कविता की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो विपदाओं से मुझे बचाओ, हे ईश्वर मुझे मुसीबतों से बचाओ, ऐसी मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। मैं औरों की तरह ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि मुझे मुसीबतों से बचाओ। केवल इतना हो करुणामय, केवल इतनी दया करना कि जब मुसीबत आए तो मैं डर ना जाऊं। पहली प्रार्थना कि मैं डर ना जाऊं। ध्यान दीजिएगा, दुख ताप से व्यथित चित्त को, जब मेरा मन दुख से दुखी हो जाए तो मुझे सांत्वना सहानुभूति दो या ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन हे दयालु इतनी दया करना। प्रार्थना नंबर 2 कि मैं दुख को जीत सकूं। पहला, मुसीबत में डरूं नहीं। दूसरा, मैं दुख को जीत सकूं, इतनी शक्ति दो। तीसरा, कि कोई कहीं सहायक मिले ना मिले, हर समय तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा, हर समय तो कोई हमारी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा, तो कोई कहीं सहायक मिले या ना मिले, पर मेरा बल पौरुष ना हिले। अगर मुझे कोई मददगार मिले या ना मिले, हे भगवान मैं मेहनत करना ना छोड़ूं। सबसे आसान तरीका बेटा याद करने का, इसको गिनती से याद करो। पहला, कवि कह रहा है कि मैं मुसीबत में डरूं नहीं। दूसरा, कि अगर मुसीबत भय में, मैं भय ना पाऊं, मैं डर ना जाऊं, इतनी शक्ति दो। और तीसरा, मैं मेहनत करना कभी भी ना छोड़ूं। कविता बहुत आसान है, बस हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि इस प्रार्थना में कवि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से सहन शक्ति मांग रहा है, हिम्मत मांग रहा है कि वो मुसीबतों से पार जा सके। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जीवन में लाभ ही लाभ हो, फायदा ही फायदा हो। तो कवि कहता है हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही लेस, यानी कि अगर मुझे जीवन में घाटा हो जाए, हानि उठानी पड़े, अगर मुझे लाभ ना हो तो भगवान मुझे शक्ति देना, तो मन में ना मानू क्षय नुकसान। हे भगवान, मैं ये सोचूं कि शायद इसमें भी कुछ भला होगा, तो मैं अपने मन में जब भी मुझे नुकसान हो, कोई घाटा हो, तो हे भगवान मैं अपने मन में नुकसान ना मानूं, इतनी शक्ति देना। और मेरा भार, मेरा त्राण करो अनुदिन, मेरे सारे कष्टों को दूर करो। मैं ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं कि इतना कर, इतनी शक्ति देना कि करने की शक्ति हो अनामय। सबसे बढ़िया जो ईश्वर से वरदान है वो है कि मैं
स्वस्थ रहूं, और कवि वही प्रार्थना कर रहा है, अनामय, रोग रहित। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन, जिसके पास हेल्थ है सब कुछ है। तो कवि प्रार्थना कर रहा है कि मैं रोग रहित, रहित मतलब बिना, मैं बिना बीमारी के स्वस्थ रहूं और इस संसार सागर को पार कर लूं, हर मुसीबत को पार कर लूं। मेरा भार अगर लघु करके ना सकूं, यानी कि यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है कि मेरे ऊपर जो भार है, चिंताओं का, परेशानियों का, तनाव का, जिम्मेदारियों का, अगर उसको लघु, छोटा ना कर सको तो कोई बात नहीं। हे ईश्वर, अपनी कृपा बनाए रखना, बस इतनी प्रार्थना है कि मेरे ऊपर जो भार है चिंताओं का, परेशानियों का, उसको छोटा कर सको, कम कर सको तो कोई बात नहीं। मैं आपसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी प्रार्थना करता हूं कि मैं इन सब परेशानियों को निर्भय, बिना डरे सहन कर सकूं। हे ईश्वर, इतनी शक्ति देना कि मैं डरूं नहीं, मैं निर्भय, बिना डरे इन सारी मुसीबतों को पार कर सकूं, सहन कर सकूं, इनका सामना कर सकूं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, नत शिर, नत मतलब झुका हुआ, शिर मतलब सिर। हम लोग सुख के दिनों में भगवान को भूल जाते हैं, कभी भी धन्यवाद नहीं करते। जो मिला है उसका थैंक्स नहीं, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायतें बहुत है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कवि क्या प्रार्थना कर रहा है कि सुख के दिनों में हे ईश्वर, मैं सर को झुकाकर तेरा धन्यवाद करूं, और इतना ही नहीं, धन्यवाद तो करूं, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, हर एक में आपको देखूं। ये काम बहुत मुश्किल होता है, और कवि कह रहे हैं कि मुझे शक्ति दो। बहुत मुश्किल है, अपने दुश्मन में भगवान को देखना बहुत मुश्किल है, हर एक में देखना बहुत मुश्किल है। तो कह रहे कि इतनी शक्ति दो कि दो काम कर सकूं। पहला, सिर झुकाकर आपको धन्यवाद करूं सुख के दिनों में, हैप्पी डेज में। और दूसरा, सब में आपको देखूं। बहुत मुश्किल है पर शक्ति दो, क्योंकि आपकी शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इतना ही नहीं, दुख रात्रि में करे वंचना, यानी कि जब दुख की रात्रि में सारा संसार आपको पुकारे और पूरी धरती भी दुखी हो जाए, तो हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि चाहे कोई भी आप पर शक करे, कोई भी आपको कुछ भी कहे या आपसे शिकायत करे, मेरे ऊपर इतनी दया करना कि मैं आप पर कभी भी संशय, शक ना करूं, संदेह ना करूं। क्योंकि पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में ये प्रमाण किया गया है, प्रमाणभूत लिखा हुआ है कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई, सच्चाई छुपी होती है। तो हे ईश्वर, प्रार्थना के अंत में कहते हैं कि मैं कभी आप पर संशय ना करूं, शक ना करूं, क्योंकि जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा हित छुपा होता है। धन्यवाद। आशा करती हूं कि मेरा ये जो छोटा सा प्रयास था, इसमें मैं आपको सभी कविताएं समझाने में पूर्ण रूपेण सफल रही होंगी। अगर कोई भी त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि टीचर्स का भी उत्साह बढ़ाने में आप विद्यार्थी योगदान देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और परीक्षा के लिए दिल से शुभकामनाएं।